उदयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के गौरव जी वल्लभ हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। चुनाव के बाद सवाल उठ रहा था कि गौरव जी कहाँ गए। आप चुनाव के बाद करीबन 25 दिन बाद लौटे हैं। ऐसा नहीं है, प्रेस वार्ता नहीं करी और थोड़ा तो मेरे को भी यार सेटबैक तो लगा होगा ना, तो एक दो दिन पर मैंने 4 तारीख को पत्रकारों से मिला था। आप शायद उस दिन कहीं व्यस्त थे। उसके बाद 10-15 दिन मैं विपाशना शिविर में चले गया था, तो फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, तो थोड़ा सा रिजुविनेट होना पड़ेगा। अब कल से उदयपुर के प्रत्येक वार्ड में हम जाके उदयपुर विश्वास यात्रा का प्रारंभ करेंगे। हर वार्ड के इश्यूज़ को समझेंगे, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और उन इश्यूज़ का निदान करेंगे। क्या है विश्वास यात्रा, थोड़ा 2 शब्दों में बता सकते? ये है कि प्रत्येक वार्ड के माइक्रो इश्यूज़, छोटे छोटे इश्यूज़, बड़े इश्यूज़ तो हमने इंगित किए हुए हैं, वो तो हर स्तर पर उठाएंगे। भले टूरिस्ट का फुटफॉल हो, भले माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना हो, भले पेयजल की समस्या का निदान हो, भले हाई कोर्ट की बेंच का इश्यू, वो तो उठाएंगे ही। वो तो हमारे साथ संकल्प है, वो हर जगह उठाएंगे। पर अब छोटे छोटे इश्यूज़, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अब घोषणा हो गई कि भाई 450 में सिलेंडर, वो हर घर तक, हर गृहिणी के हाथ में कैसे पहुँचे, उसकी सुव्यवस्था, उसके बॉटलनेक्स क्या क्या है, वो हम उन इश्यूज़ को उठा के निदान करवाएंगे। कोई सी पट्टे के इश्यूज़ हैं तो उनको पट्टे दिलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का निदान करेंगे। ये छोटे माइक्रो इश्यूज़ पे काम करेंगे। और इस उदयपुर विश्वास यात्रा में जिस वार्ड में वो यात्रा होगी, सिर्फ उस वार्ड के लोग उस यात्रा में होंगे। बाहर का कोई आदमी को हमने इनवाइट नहीं किया। जो उस वार्ड के बाहर का है, उस वार्ड का जो रेजिडेंट है, जो उस वार्ड के इश्यूज़ पे बारे में बात करना चाहता है, उसका डिस्कशन उस वार्ड में बैठ के करेंगे। और जो किस तरह उन इश्यूज़ का निदान करेंगे, मैं अकेला डिसाइड नहीं करूँगा। उस वार्ड में बैठ के 100-50 लोग बैठ के इस इश्यू का कैसे निदान होगा, वो वहीं डिसाइड करेंगे और फिर उसका निराकरण के लिए आगे काम किया जाएगा। अच्छा, अब चुनाव की तरफ चलते हैं। कांग्रेस में बड़ा नाम है, कार्यकर्ता भी बोले गौरव वल्लभ बड़ा नाम है। उदयपुर में आए, कैसे हार हो गई, वो भी रिकॉर्ड? देखिए, वो इसके बारे में लंबी चर्चा होगी कि हार तो हो गई। अब जो भी उसके कारण रहे होंगे, पर 2-3 कारण आपको बता सकता हूँ जो मुझे लगे, और मैं कोई अंतर्यामी हूँ नहीं, ये तो वोटर का माइंड है। पर जो मुझे लगा कि एक तो जितना ज़बरदस्त पोलराइजेशन था वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आपके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त पोलराइजेशन जो पूरे मेवाड़ में चला, ये सिर्फ उदयपुर और पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। तो पहली बात तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। और दूसरी बात, उदयपुर लेवल के इश्यूज़ जो थे, मैंने जैसा आप प्रेस वार्ता में भी कहा कि कई लोगों ने, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अद्भुत काम किया, कई लोगों ने थोड़ा कम अद्भुत किया, कई लोगों ने न्यूट्रल किया और कई लोगों ने नेगेटिव भी किया। तो वो सारे लोगों का नाम सहित रिपोर्ट मैंने कांग्रेस हाईकमान दिल्ली और कांग्रेस लीडरशिप जयपुर दोनों को वो भेज दिया है। अच्छा, एक तरफ पूरा देश राम मंदिर की तरफ अग्रसर है, 22 जनवरी का इंतजार करे, और राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा निकलने वाली, तो ये एक साथ कैसे? भगवान श्री राम क्या है, आप आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री राम जैसे ही मेरे आंखों के सामने आते हैं तो मुझे मर्यादा और न्याय की प्रतिमूर्ति दिखते हैं। राम न्याय है, राम मर्यादा है। राम ये बताते हैं कि किस तरह व्यक्ति को मर्यादाओं का आचरण करना चाहिए, किस तरह न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह राम राज्य होना चाहिए। तो हम तो जब न्याय की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम की बात करते हैं। राम का मतलब अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रभु श्री राम की फ़ोटो लाके उनकी दिया बत्ती करें, वो तो करना ही है सुबह शाम दिन में भी। पर राम का अर्थ मर्यादा है, न्याय है। कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम का अर्थ न्याय और मर्यादा को मानती है, इसलिए भारत न्याय यात्रा
और ये न्याय है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का न्याय, आर्थिक असमानता को दूर करने का न्याय, गरीबी को ख़त्म करने का न्याय, मध्यम आय वर्गीय परिवारों को और ताकत देने का न्याय, महिलाओं को सम्मान देने का न्याय, खुशहाल अर्थव्यवस्था बनाने का न्याय, खुशहाल देश बनाने का न्याय। और यही प्रभु श्री राम का राम राज्य है। और उसी न्याय और उसी मर्यादा और उसी प्रभु श्री राम के राम राज्य को आगे ले जाते हुए भारत न्याय यात्रा। अंतिम सवाल, कांग्रेस की तरफ से दूरी तो नहीं है राम मंदिर में? वहाँ जाएंगे? मैं खुद जाऊंगा और हर व्यक्ति मेरा विश्वास है भगवान श्री राम में, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता वो खुद जाएंगे। इसमें क्या दूरी क्या है? अरे ये मंदिर के पट किसने खुलवाए? पूरा देश जानता है। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जो भी होगा हम उसकी पूरी अनुपालना करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं जाएंगे? हम तो खुद कहते हैं जय श्री राम, जय सिया राम। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उदयपुर विधानसभा शहर सीट से रिकॉर्ड मतों से हारने वाले गौरव वल्लभ। खुलकर बात की इन्होंने। उदयपुर के जो इनके कार्यकर्ता थे चुनाव में रिकॉर्ड मतों से हार का कारण इन्होंने गिनाया भी, जिसमें कार्यकर्ता द्वारा नेगेटिव कार्य किया गया इनके खिलाफ, वह भी बताया। और जो राम मंदिर है और राहुल गांधी की जो यात्रा निकलने वाली न्याय यात्रा, उसके बारे में भी चर्चा की। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।